हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम यश है और ये चैनल है यश 360। हमारी एक जर्नी चालू हो रखी थी एम एल ओस। उसके लिए हमने बात करी थी हमारे पाइथन फाउंडेशन की। तो आज है हमारा डे 5 और आज हम बात करेंगे पाइथन फंक्शंस के ऊपर। चलिए वीएस कोड पे चलते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन का सिंटैक्स देखते हैं। उसके लिए आपको डेफ यूज़ करना जो कि कीवर्ड है। उसके बाद आपको फंक्शन का नाम बताना, जैसे यहाँ पर नेम लिख रखा है। उसके बाद एक पैरामीटर आएगा, फिर उसके बाद आप कमेंट पास कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि कमेंट आप पास ही करो, या आपके ऊपर है, बट करना चाहिए कि वो फंक्शन किस चीज़ के लिए। उसके बाद बॉडी, जो आपका मेन फंक्शन काम करेगा, फिर आप कोई भी स्टेटमेंट रिटर्न करवा रहे हो। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम। तो आपको मैं बेसिकली इवन और ओड वाला बता देता हूँ। मैंने फंक्शन का नाम दे दिया इवन और ओड। ठीक है, इवन ओड 1 दे दिया मैंने। उसके बाद मैंने इक्वल करा, इक्वल बोल रहा हूँ, फिर उसके बाद मैंने पैरामीटर दिया। पैरामीटर के अंदर मैं नम पास कर रहा हूँ इसको। ठीक है, और उसके बाद मैंने बोला इफ़, चूँकि नम हमारा होगा अगर वो, जो आपको मैंने मोड पढ़ाया था वो होता डिवाइड से, और इक्वल टू 0 हो जाता है, तो प्रिंट कर देगा उसको इवन। ठीक है, इस वाले कोड से आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो गए क्योंकि मैंने आपको बहुत बार इवन नोट बताया है। एल्स वो प्रिंट कर देगा उसको, और ठीक है मैंने रन कर दिया इसे। ये सक्सेसफुली रन हो गया। अब नेक्स्ट बात आती है कि हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो किसी फंक्शन को यूज़ करने के लिए हम सिर्फ उसका नाम बताएंगे और उसके अंदर वैल्यू पास करेंगे, जो कि हमारा पैरामीटर होगा, जो यहाँ पे जाएगा। जैसे मैंने वैल्यू पास कर दी, हमारा आर्गूमेंट मैंने 2 पास कर दिया, रन करा, इसने बता दिया 2 इवन है। मैं 3 पास करता हूँ, इसने बता दिया ओड है। मैं 7 पास करता हूँ, इसने बता दिया ओड है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के ऊपर। देखो, उसके लिए मैं अपने नॉर्मल कोड लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। चलो मैं आपको नॉर्मल समझाता हूँ। अब आप इसको हटा दो। देखो, नॉर्मल मैंने फंक्शन बनाया डेफ से। उसके बाद मैंने उसका नाम रख दिया हेलो मैस, मतलब एक मैसेज प्रिंट करवाया गया। उसमें मैंने नेम पास कर दिया। प्रिंट में मैंने हेलो प्रिंट करवा लिया और नेम प्रिंट करवा लिया। मैं जैसे रन करता हूँ, ये बताता है कि इसमें एक पोजिशनल आर्गूमेंट मिसिंग है, नेम, मतलब मैंने को डाला नहीं। अगर मैं यहाँ पर यश डाल देता हूँ, ठीक है, तो बता रहा है हेलो यश। बट किसी केस में मैं चाहता हूँ कि अगर कोई नाम ना डाले तो वो कोई मैसेज प्रिंट करवाए, डिफॉल्ट पैरामीटर हो। तो मैंने इक्वल करा यहाँ पे, ठीक है, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया आपका गेस्ट। ठीक है, तो वो कोड बन गया ये वाला आपका। और अब मैं जब इसको रन करवाता हूँ और मैंने कुछ पास नहीं करा तो इसने हेलो गेस्ट बता दिया। अगर मैं कुछ पास कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर यश पास कर देता हूँ, तो इसने हेलो यश कर दिया। तो ये होता है हमारा डिफॉल्ट पैरामीटर। अब बात करेंगे हम पोजिशनल आर्गूमेंट और कीवर्ड के ऊपर। ठीक है, एक चीज़ और, पैरामीटर जो हम देते हैं वो मल्टीपल भी दे सकते हैं। जैसे मैंने लिखा डेफ और मैंने फंक्शन का नाम रख दिया ऐड टू। ठीक है, मैंने आर्गूमेंट दिया इसको ए कोमा बी, और मैंने रिटर्न करवा लिया यहाँ पर ए प्लस बी को। ठीक है, मैं फंक्शन को कॉल करवा लेता हूँ, जिसके अंदर मैंने वैल्यू दे दी 1 2, रन कर दिया 3 बता दिया इसने। तो मल्टीपल दे सकते हैं। अब बात करते हैं पोजिशनल आर्गूमेंट। देखो, जब हमें बहुत सारी वैल्यू यूज़ करनी है, जैसे मैंने एक फंक्शन लिखा डेफ आई डबल टी, या फिर आई डबल टी रख दिया, आइट्रेट कर रहा हूँ मैं, और मैं चाहता हूँ कि ये कुछ इसमें ऐसे वैल्यू हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इसके बदले भी मैं कुछ यूज़ कर सकता हूँ। मतलब एक इसमें मानो पोजिशनल आर्गूमेंट का मतलब ये होता है कि वो सब कुछ करेगा। ठीक है, तो अब मैंने ऊपर एक और यूज़ कर लेता हूँ मैं नंबर। ठीक, मैंने एक नंबर यूज़ करा, नंबर को मैंने इक्वल कर दिया लिस्ट 1 2 3 4 5 6, 6 पे दे देता हूँ 6। ठीक है, और मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिया हमारा जो वो था। बस यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन मैंने लगा दिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको बोला कि तुझे क्या करना है, फॉर लूप चलाना आई इन एट द रेट नंबर्स। ठीक है, और फिर प्रिंट करवा देना है तेरे को सिंपल आई को। जरूरी नहीं है मैं नंबर यहाँ पे लिखूँ, एक बार इसको हटाओ, मैं तेरे को समझाता हूँ आपको। इसको एक बार ना यहाँ से कमेंट कर दो। मैंने इसे रन करा, ये बता रहा है फॉर आई इन नंबर्स। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब मैंने बोला कि मेरे को आई टी कॉल करवाना है, और उसके अंदर मैंने वैल्यू दे दी 1 2 3 4 5 6 7 6। नंबर इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, देखो इसने आपका ये प्रिंट करवा दिया। तो सिंपल है, अगर आपको मल्टीपल में चलाना हो, जैसे मेरे को लूप इसमें चलाना था मल्टीपल के अंदर, तो ठीक है। अब देखो, सही फॉर्मेट इसका ये होता है कि हम नंबर ना लिख के ARGS लिखे, यानी आपका आर्गूमेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी इसे चेंज कर दूंगा, ARGS कर दूंगा।
तो ये आपका कोड हो गया, ठीक है। ये रन हो रहा है, मैंने लिखा डेफ, डेफ मतलब ITT, और मैंने इसको वैल्यू पास कर दी 1 2 3 4 5 से 5 तक, और इसने प्रिंट करवा दी 1 2 3 4 5। तो आपको मल्टीपल ऐसा इटरेट करना हो और पैरामीटर के अंदर ऐसे ना देना चाहते हो तो उसके लिए आप पोजिशनल आर्गूमेंट यूज़ कर लोगे। एक होता है हमारे पास कीवर्ड आर्गूमेंट, देखो वो हम यूज़ करते हैं की वैल्यू पेयर के लिए। आपको पता है की वैल्यू पेयर क्या होती है, आपकी डिक्शनरी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डेफ प्रिंट, ये मेरा नाम है, और प्रिंट में मैं क्या कर देता हूँ, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं KARGS, KWARGS, मतलब की वर्ड्स आर्गूमेंट। मैंने आपके लिए छोटा सा कोड रेडी करा जिसमें मैंने एक फंक्शन बनाया, डेफ का कीवर्ड है डिटेल्स, * कीवर्ड आर्गूमेंट, फॉर लूप चला रहा हूँ मैं की और वैल्यू के लिए, इन कीवर्ड आर्गूमेंट के आइटम के अंदर प्रिंट करवा दिया मैंने की और वैल्यू को। मैंने एक कोड इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने आपको बहुत बार डिक्शनरी पढ़ा चुका हूँ कैसे उसे आइटरेट करना है, कैसे चीज़ें प्रिंट करवानी है। फिर मैंने उसका नेम पास करा डिटेल, और उसका नेम में मैंने जैसे दे दिया ORET32, और मैंने उसको प्रिंट करवा दिया। ऐसे आपकी डिक्शनरी प्रिंट होती है, और आपको ऐसे अलग अलग करके ट्राई करके देखना है कि पोजिशनल आर्गूमेंट क्या होता है, कीवर्ड आर्गूमेंट क्या होता है, और अलग अलग फंक्शन बनाने हैं उसको प्रिंट करवाना है।